रावण को तो सब जानते ही होंगे। रावण सब सुनते ही दिमाग में ख्याल आता है एक बुरा युग, एक राक्षस। परंतु ये भी सत्य है कि रावण एक ज्ञानी पंडित था जिसे चारों वेदों का भरपूर ज्ञान था। वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण से देवकुल के सारे देवता डरते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या नगरी से गए 2 वनवासी से वो पराजित हो गया। जब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण को तीर मारकर धरती पर गिरा दिया था, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे अनुज, पृथ्वी से एक बुद्धिमान ज्ञानी पंडित विदा ले रहा है, जाओ कुछ ज्ञान अर्पण कर लो। ये सुन लक्ष्मण जी आश्चर्य हुए और बोले, भैया वो हमारा शत्रु है, एक पापी इंसान है, इससे क्या ज्ञान मिलेगा। श्री राम ने कहा, ऐसा नहीं बोलते। ये सुनकर लक्ष्मण जी अहंकार में गए और रावण के सर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण कुछ न बोला, वो वापस आ गए। फिर श्री राम ने कहा, तुम्हें ज्ञान लेना है, तुम सर के पास नहीं पैर के पास जाकर बैठो। फिर लक्ष्मण जी जाकर रावण के पैरों के पास बैठते हैं। थोड़ी देर बाद रावण बोलता है कि हे वनवासी, मेरी सेना तुम्हारी सेना से ज़्यादा थी। मेरे पास एक से एक वीर योद्धा थे जिससे देवलोक कांपता था, फिर भी मैं पराजित हो गया। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्मण जी ने पूछा, क्यों? तो रावण बोला, मैं अपने आलस, अहंकार और चरित्रहीन की वजह से हारा। थोड़ी देर बाद रावण बोलता है, अब मेरा समय आ गया है, जाते जाते कुछ बात कहना चाहता हूँ। रावण पहली बात बोलता है, कभी भी किसी शुभ काम में देरी ना करो और अशुभ काम को जितना टाल सकते हो टालो। रावण ने अपनी दूसरी बात बोली कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को छोटा मत समझो, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल हुई कि मैंने तुम्हारी वानर सेना और भालू सेना को कम आंका। फिर रावण ने अपनी तीसरी बात बोली और कहा कि कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत बताओ, नहीं तो उससे तुम्हारा ही नुकसान है। यदि मेरे मृत्यु का रहस्य किसी को मालूम ना होता तो शायद ऐसी हालत मेरी ना हुई होती। ये थी वो 3 बातें जो रावण ने जाते जाते लक्ष्मण जी से कही। आप इन तीनों बातों को अपनी निजी ज़िंदगी में भी शामिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।